कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं। और हरे कृष्ण। चैतन्यानंद प्रभु अपना कलाकारी दिखाते रहते हैं, तो उनकी कलाकारी को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, और उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है तो टॉलरेट कर लेना चाहिए हमको। थैंक यू चैतन्यानंद प्रभु। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के इस जगत में अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, है ना। कभी अंश अवतार होते हैं, कभी कला अवतार होते हैं। कला में भी बहुत सारी कलाएं हैं। हाँ, कभी भगवान एक ही गुण को प्रदर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं, कभी 14 गुणों को प्रदर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं, कभी 64 गुणों को प्रदर्शन करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवान का जैसा जैसा प्रयोजन रहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो हर युग में भगवान प्रयोजन के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का समय होता है। ब्रह्मा का एक दिन जो है, जैसे हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, ब्रह्मा का भी एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का काल होता है, और हर एक मनु का काल जो है वो 71 दिव्य युगों का होता है। एक दिव्य युग जो है वो 71 युगों का एक साइकिल होता है। 71 चतुर्युगी का एक साइकिल होता है। तो एक चतुर्युगी क्या होता है? एक सतयुग, एक द्वापर, एक कलियुग और एक त्रेता। ये चारों युगों को मिला करके ये एक चतुर्युगी बनता है, जिसको एक कल्प भी कहा जाता है। तो ऐसे 71 कल्प, 71 कल्प का एक मनु का साम्राज्य होता है। और इस समय 7वें मनु, वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। ये जो 9 स्कंद तक की स्टडी की गई है, उसमें मनवंतर, ईशान कथा, तो मनवंतर कथा में इस चीज का वर्णन किया गया है कि हर एक मनु का काल कितने समय का होता है, वो कैसे रूल करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, वो सब चीजें वहां पे बताया गया है। तो ये 7वें मनु, वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। वैवस्वत मनु के काल में 71 चतुर्युगी में से ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है, 28वां कल्प चल रहा है। और 28वें कल्प में जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली, ऐसे युगों का सीक्वेंसिंग है। तो इसमें ये चौथा सीक्वेंस यानी कलयुग चल रहा है, और कलयुग का ये स्टार्टिंग का पीरियड है। कलयुग का ये स्टार्टिंग पीरियड है। कलयुग की सबसे छोटी उम्र है, सबसे कम उम्र है, उसकी उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो 4,32,000 वर्ष में केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुआ है। अभी कलयुग का 4,27,000 वर्ष बचा हुआ है। तो कलयुग के यही 28वां कली का कल्प जो है, इसी के अंतिम कली के अंतिम संध्या में यहाँ पे युगों का भी ओवरलैपिंग होता है। जैसे अधिक मास आता है, अभी जुलाई में अधिक मास आने वाला है ना, तो ऐसे युगों में भी ओवरलैपिंग होता है, युग साइकिल होता है। तो एक्चुअली सतयुग है, उसके बाद द्वापर है, फिर त्रेता है, त्रेता यानी तीसरा, फिर कलयुग होता है। लेकिन इस बार द्वापर नीचे आ गया और त्रेता ऊपर चला गया, तो त्रेता दूसरे नंबर पे आ गया।
और द्वापर जो है वो तीसरे नंबर पे आ गए। तो द्वापर के अंतिम समय में, संध्या काल में, द्वापर का जो अवसान का काल था उस काल में, और जो कलयुग का आरंभ का काल था उस काल में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे लीला करने के लिए। और वो भगवान कौन से भगवान प्रकट हुए थे? वो ओरिजिनल कृष्ण प्रकट हुए थे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। तो आपका प्रश्न होगा कि बाकी युगों में कौन प्रकट होते हैं युगावतार के रूप में? हाँ, उसमें कृष्ण की भी लीला होती है, पर वो सारे कृष्ण और जो भी लीला होने वाले होते हैं वो सब विष्णु होते हैं। शिरोधक साई विष्णु, विष्णु तो 3 रूपानी बताए थे ना। तो जो तीसरे नंबर के विष्णु हैं जिनको शिरोधक साई विष्णु कहा जाता है, तो शिरोधक साई विष्णु ही जो है हर युग में युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर युग में, ये 28वें युग में, हाँ 7वें मनु के 28वें कल्प में साक्षात भगवान ही प्रकट होते हैं। तो वो भगवान आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। और वही भगवान 5000 वर्ष के बाद जब कलयुग अभी भी नेसेंट रहता है, मतलब एकदम से यंग है, बच्चा है, दूध पीता बच्चा है कलयुग, ऐसे समय में वही भगवान जो है राधा भाव दुति स्वलित, राधा रानी की अंग कांति लेकर के और राधा रानी का मूड लेकर के स्वयं कृष्ण जो है राधा भाव का आस्वादन करने के लिए वो प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम से। तो 28वें चतुर्युगी में, 28वें कल्प में भगवान कृष्ण ओरिजिनली 2 रूप में प्रकट होते हैं, एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण और एक गौरवर्ण चैतन्य महाप्रभु। पर दोनों कृष्ण हैं, कृष्ण दोनों ही, कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। ये 11वें स्कंद में, भागवत के 11वें स्कंद में ये बात बताई गई है कि चैतन्य महाप्रभु इस युग में किस तरह से कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। पर दूसरे युगों में जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, पर वो नारायण होते हैं या वो महाविष्णु, वो शिरोधक साई विष्णु होते हैं जो लीला करने के लिए और युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन इस युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं ही युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए प्रकट हुए थे। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? भगवान कहते हैं प्रवर्तयिमु नाम संकीर्तन आचारी भावे भक्ति दिया न चैमु भुवन। हाँ, पूरे जगत को मैं नचाऊंगा। कैसे? 4 भाव के लोग जो शांत रस में, दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में होंगे, ऐसे 4 प्रकार 5 प्रकार के, शांत रस तो छोड़ ही दीजिए, जो 4 प्रकार के लोग हैं उनको भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ये कीर्तन के नाम से डांस कराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि यही इस युग का धर्म है। 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक में क्या कहा गया है? 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक में यही बात कही गई है कि भगवान जो है, उनको हमको कैसे स्मरण करना है, उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है, नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो वो मैं उस समय आपको बताऊंगा कि वो कौन सा श्लोक है और उसमें क्या बताया गया है। क्यों? क्योंकि वही हमारा एक्चुअली टेक होम मैसेज है। भागवत सुनने का वही हमारा, अगर हम उसको समझ पाए, वो कर पाए, तो भागवत समझने का, सुनने का जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा कहानी कथा में अटके रहेंगे। राइट? तो वो कृष्ण इस जगत में कैसे प्रकट होते हैं? परीक्षित महाराज को जब सुखदेव गोस्वामी मिलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कृष्ण के जन्म के लीला के बारे में पूछते हैं कि कृष्ण ने इस जगत में जन्म लेकर के, हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ है। सूत गोस्वामी को नैमिषारण्य के ऋषियों ने भी यही प्रश्न पूछा था।
और परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे डिटेल में बताइए, मैं मेरे पितामहों मतलब उनके जो ग्रैंड फादर्स थे, पितामह जो उनके ग्रैंड फादर्स थे, उन ग्रैंड फादर्स का कृष्ण के साथ क्या संबंध था, कृष्ण के साथ उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, कृष्ण ने उनको कैसे प्रोटेक्ट किया, ये सब जानना चाहते थे। तो इसीलिए कृष्ण के जन्म की लीला को भी वो जानना चाहते थे। जो डिवोटी लोग कृष्ण लीला मनाना चाहते हैं तो वो भी भगवान से क्या कहते हैं, यस्मिन् दिने प्रसूतोऽयं देवकी त्वां जनार्दन। क्या कहते हैं कि जिस दिन हे कृष्ण देवकी ने आपको जन्म दिया था, तद्दिनं ब्रूहि वैकुंठ कुर्मस्ते तत्र चोत्सवं तेन सम्यक् प्रपन्नानां प्रसादं कुरु केशव। भक्त कहते हैं कि हे कृष्ण आपके जन्मोत्सव के विषय में हमें बताइए। ये भविष्य पुराण से लिया गया श्लोक है। कहते हैं कि जिस दिन देवकी ने आपको जन्म दिया था हे जनार्दन, वो दिन हमें बतलाइए, हम महोत्सव करेंगे, हम उत्सव करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिस दिन कृष्ण जन्मोत्सव का लीला करते हैं तो उस दिन झांकी करते हैं, आप सुने होंगे। तो कोई बच्चा को कृष्ण बना करके उसको सूप में लेकर के आते हैं, ड्रामा करते हैं, है ना, जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट होती है। फिलॉसफी कुछ नहीं बताते हैं, है ना। ऐसे सब ड्रामा करके फिर उसमें क्या होता है, वो एक प्रकार का प्रपंच है जिसमें लोग है कृष्ण को नेक देने के लिए भी, गिफ्ट देने के लिए लोग लाते हैं। उसके लिए एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट भी कर देते भागवत सप्ताहों में कि कल हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, तो आप लोग कृष्ण को नेक देने के लिए कुछ उपहार स्वरूप लेकर के आइएगा। तो उस दिन बहुत सारा उपहार कलेक्ट हो जाता है। जिस दिन जो लीला करते हैं कृष्ण की, उस दिन वो लीला की झांकी करते हैं, है ना। वो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं उनको, राइट। हम लोग तो कोई झांकी नहीं करेंगे, कान से सुनेंगे, हाँ, और हमें उसके रहस्य को आपको बताने की कोशिश करूंगा, राइट। हमको भी कृष्ण उत्सव मनाना चाहिए। किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, राइट, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हम कृष्ण उत्सव के बारे में, जन्मोत्सव के बारे में आज चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। और अगर जन्मोत्सव की चर्चा हो गई और समय मिला तो हम लोग थोड़ा बहुत भगवान ने जो वृंदावन में कुछ लीलाएं की थी, स्पेशली डीमन किलिंग की लीला, ये सारी चीज़ें हमारे अपने लिए बहुत लाभकारी हैं, इनको समझना जानना। तो इसीलिए मैं उन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा। और भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपका जो ये उत्सव लीला डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे या मनाएंगे, तो आप उससे प्रसन्न होइए और हम सब के ऊपर प्रसन्न होकर के आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। जब हम कृपा दृष्टि भगवान हमारे ऊपर करेंगे तब क्या होगा? तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो हमारा भव बंधन से उद्धार होगा, हमारा भव बंधन से। गोविंद लभते, गोविंद के चरण कमल में प्रेम प्राप्त होगा। पूतना की कहानी में आप लोगों को सुनाऊंगा। पूतना कथा का जो फलश्रुति दिया गया है, भगवान की हर कथा को सुनने का, भागवत की हर कथा को सुनने का कुछ फलश्रुति भी है। तो वो कथा सुनने का, पूतना कथा, पूतना मोक्ष की कथा सुनने का जो फलश्रुति है, गोविंद लभते प्रीति, गोविंद के चरण कमल में प्रेम की प्राप्ति होगी। कितने लोग चाहते हैं? हाँ, सब लोग चाहते हैं। तो सब लोग हरि बोल बोलो जोर से, हरि बोल। तो कृष्ण का भी जन्म होता है और हमारा भी जन्म होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अजोपी सन। क्या कहते हैं? मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता। तो फिर ये जन्म लीला मनाने का क्या मतलब रह जाता है? भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म ही नहीं लेता, तो भक्त लोग भगवान के जन्म की कथा को क्यों जानना चाहते हैं?
अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान क्या कहते हैं कि मैं बार बार इस जगत में जन्म लेता हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, जन्म लेने की लीला करते हैं, पास टाइम करते हैं, राइट। किसी को अपने माँ पिता बना लेते हैं और उनके माध्यम से जन्म लेते हैं, राइट। तो कृष्ण भी इस जगत में जन्म लिए। उसका प्रमाण क्या है कि वो जन्म नहीं लेते हैं? जब वो देवकी के सामने, जब उसके गर्भ में थे और जब जिस दिन प्रकट होने का समय आया तो देवकी के सामने चतुर्भुज विष्णु के रूप में आके प्रकट हो गए, है ना। और कौशल्या के सामने भी भगवान राम जो है आकर के उसी रूप में प्रकट हो गए। जब कौशल्या ने प्रार्थना किया, देवकी ने प्रार्थना किया उनसे कि आप इस रूप में मत प्रकट होइए, आप बालक रूप में प्रकट होइए, तो भगवान बालक बन गए। भगवान क्या बन गए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। तो कौन सा रूप निहारी, है ना। आप में से कुछ लोग जो है केशव राय जी के दर्शन किए होंगे जन्म स्थान में। मथुरा में जन्म स्थान में दर्शन करने गए कितने लोग? कितने लोग गए? बहुत लोग गए। तो वहाँ पे केशव राय जी है, केशव राय जी का दर्शन किए हैं। जेल में जाने का, जहाँ पर भगवान का जन्म का स्थान है, वहाँ पे जाने के पहले ही एक मंदिर है छोटा सा। वो बड़ा वाला जो बिरला मंदिर है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे केशव राय जी। केशव राय जी वही स्वरूप हैं जो भगवान देवकी के सामने लेकर के प्रकट हुए थे, जिस रूप में ओरिजिनली प्रकट हुए थे। जब देवकी ने कहा कि प्रभु आप इस रूप में प्रकट होंगे, इसी रूप में कंस आपको ढूंढ रहा है और इस रूप में आपको देखेगा तो आपको तुरंत पहचान जाएगा और आपको मार डालेगा। मेरे 6 बच्चों को ऑलरेडी मार चुका है, आपको भी मार देगा, आप बालक बन जाएंगे। और आपने हमारे पुत्र के रूप में, बालक के रूप में प्रकट होने को कहा है। आप ये चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म पहन करके नहीं आने वाले थे। हाँ, तो भगवान फिर जो है माता देवकी का सुन करके फिर वो फिर से बालक का रूप ले लेते हैं और तब जाकर के प्रहरियों को, पहरेदारों को इत्यादि को पता चलता है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो जन्म हम लोग भी लेते हैं, जन्म कृष्ण भी लेते हैं। पर कृष्ण क्या कहते हैं? मेरा जन्म क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्य। मेरा जन्म, मेरा कर्म क्या है? दिव्य है। दिव्य यानी भौतिकता से परे है। मेरा जन्म, मेरा कर्म जो है वो भौतिक स्थिति में जो जन्म और कर्म होता है उससे परे है ना, यानी भौतिक नहीं है। तो आप कहेंगे कि जन्म लेना क्या भौतिक नहीं है? हम भी जन्म लिए, कृष्ण ने भी जन्म लिया। कृष्ण का जन्म हमारा जन्म एक जैसा ही है? नहीं, कृष्ण का जन्म और हमारा जन्म एक जैसा नहीं है। जिस तरह से हमारे लिए जन्म लेना खुशियों का अवसर होता है, भगवान का भी जन्म लेना खुशियों का अवसर है। लेकिन हम लोग गर्भ से जब बाहर निकलते हैं तो बड़ा खुशी मनाते हुए आते हैं क्या? हाँ, डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठी हैं, वो बताएंगे कि जन्म लेते समय जातक जो है वो खुशी मनाता हुआ आता है या दुख में आता है? कैसे आता है डॉक्टर साहब? बहुत खुशी में रोता है क्या? हाँ, खुशी में तो नहीं रोता होगा, मतलब दुख मनाते ही रोता है। क्यों? क्योंकि गर्भवास में हमको भयानक दुख झेलना पड़ता है, राइट। और गर्भ से निकलने के बाद में भी हाँ, बालक से थोड़ा अडल्ट स्टेट में आते हैं, फिर बूढ़ा होते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर जो है वो अनेक प्रकार के कष्ट देते देते हम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इस तरह से जीते जीते अंततः हम जो है वो मर जाते हैं। और इस तरह से हमारा हैप्पी बर्थडे क्या बन जाता है? हाँ,
हमारा हैप्पी बर्थडे क्या बन जाता है? सैड डेथ डे। क्या बन जाता है? सैड डेथ डे। मृत्यु हम सबके लिए अटल है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले की मृत्यु अटल है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको जन्म लेना अटल है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है बिना जन्म मृत्यु के इस भौतिक जगत में नहीं रह सकता। जन्म लेना ही पड़ेगा, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, मरना पड़ेगा। और जन्म लेना और मरना दोनों ही कष्टकारी है, दोनों ही कष्टकारी है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि भगवान का भी जन्म लेना और भगवान भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया के कर्टन को रख करके मैं उसके माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। माया आपको भ्रमित करती है, मुझे नहीं। मैं जैसे पिक्चर के पर्दे पे या थिएटर में है ना, एक कर्टन लगा होता है, जैसे ही कर्टन खुलता है अलग सीन होता है, फिर कर्टन बंद हो जाता है, फिर जब कर्टन खुलता है सीन अलग होता है, राइट, सीन अलग होता है। तो उसमें वही एक्टर जो है कभी किसी और रूप में आता है, कभी किसी और रूप में आता है। तो कृष्ण का भी ऐसा ही है। माया जवनिका आच्छन्न, माया के पर्दे से अपने आप को ढका रख करके, और भगवान क्या करते हैं, इस जगत में ड्रामा खेलते हैं। जैसे ही कर्टन क्लोज होता है, भगवान का पीछे का रूप बदल जाता है, लीला बदल जाती है, पास्ट टाइम्स बदल जाता है, उनका रूप रंग का सब कुछ, मूड मेंटालिटी सब कुछ बदल जाता है। जैसे पर्दा खुलता है दूसरे होते हैं, जैसे पर्दा खुलता है दूसरे होते हैं, पर हम ऐसे नहीं होते हैं, राइट। हमारा जन्म और भगवान का जन्म जो है उसमें बड़ा अंतर है। हम सभी जन्म और मृत्यु के इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते नहीं। वो अपनी इच्छा से डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, कुछ हमको शिक्षा देने के लिए, कुछ लीला करने के लिए प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। भगवान मरते भी नहीं हैं, राइट, भगवान मरते भी नहीं हैं। जैसे आप लोग कहेंगे कि फिर ये प्रभास क्षेत्र में भगवान जो है वो जरा का बाण लगा, हाँ, और जरा का बाण लगने से भगवान ने वहाँ अपना शरीर छोड़ दिया। अगर भगवान अपना शरीर छोड़ दिए होते तो वो वृंदावन कैसे आते? ये भी प्रश्न है। फिर अगर भगवान शरीर छोड़ के वहीं पे निकल गए होते प्रभास क्षेत्र से ही, तो वृंदावन में कैसे आते? और वृंदावन में आकर के फिर गोलोक से विमान आया, और उस विमान में सारे ब्रजवासियों को, गौओं को, वन को, सबको उसमें बिठाए, राधा रानी, सारी गोपियां, सबको बिठाए, और सबके साथ में हजारों, लाखों, अरबों, करोड़ों लोगों के साथ में बैक टू गॉडलेट चले गए, विमान में बैठ के गए, राइट। अगर मर गए होते तो फिर हम भी राम नाम सत्य करते उनका, पर उनका कहीं राम नाम सत्य का इतिहास नहीं है। लेकिन फिर भी जो सांसारिक लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान का मृत्यु हुआ, राइट। भगवान की मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु हमारी होती है। तो जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं वो लोग ही जो है इन सब चीज़ों को समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं भगवान जो है अपनी इच्छा से योग माया की शक्ति से प्रकट होते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपनी लीला का मंचन कर संसार का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। इस जगत का उद्धार करने के लिए भगवान जो है अपनी लीला का मंचन करते हैं। तो आज हम लोग भगवान के उसी जन्म उत्सव के बारे में जानना चाहेंगे। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म के इस दिव्य प्रकृति को अच्छी तरह से जान जाता है, यानी विश्वास पूर्वक एक्सेप्ट कर लेता है, मेरे जन्म और कर्म के इस प्रकृति को जो विश्वास पूर्वक एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या कहते हैं भगवान, मृत्यु के बाद में, हाँ, त्यक्त्वा देह, मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म
न एति। ये एक फार्मूला है फिर से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का। पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना, वो क्या करता है, वो मेरे पास आता है, यानी भगवत धाम रिटर्न हो जाता है। और कौन सा धाम है भगवान का, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा वो धाम है जहाँ एक बार व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको वापस यहाँ आना नहीं पड़ता है। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, राइट, दुष्टों का विनाश करने के लिए, क्योंकि दुष्ट जो हो गया है उसका भी तो सुधार, बच्चा अगर बदमाश हो गया है तो उसका सुधार होना आवश्यक है या नहीं, है ना। तो उसके लिए माँ बाप कई प्रकार के प्रपंच करते हैं, कभी चॉकलेट देते हैं, कभी थप्पड़ भी मारते हैं। जैसी बच्चे को जरूरत होगी जिस चीज की, उसको उस तरह से, तो भगवान कभी दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं, लेकिन somehow और अदर भगवान का एक ही उद्देश्य होता है, इस व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से उद्धार करना, इस व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से उद्धार करना, और उसका उद्धार करने के लिए ही भगवान जो है ये लीला करते हैं और प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं, सभी ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता हैं, सभी ब्रह्मांडों के नियंत्रक हैं, और प्रत्येक जीव के प्रेम के विषय और प्रेम के आश्रय हैं। यानी समस्त जीवों को भगवान जो है वो आश्रय देने वाले हैं। समस्त जीव जो है भगवान से ही प्रेम करता है, जिससे कि भगवान से प्रेम करके वो जीव जो है अपना इस भौतिक जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, राइट। और इसीलिए भगवान जो है उसका उद्धार करने की दृष्टि से आते हैं। तो कथा ऐसे स्टार्ट होती है कि बहुत साल पहले, समय पहले की बात है, जब भगवान प्रकट होने वाले थे, उस समय राक्षसों ने हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में एक बार सारे राक्षसों ने मिलकर के मीटिंग किया कि इस पूरे ब्रह्मांड को हमको क्या करना है, कैप्चर करना है। कैप्चर करके हम इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करेंगे, अपनी इच्छा से इस ब्रह्मांड को हम चलाएंगे। यद्यपि उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया नहीं है, पर ब्रह्मांड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को मूर्ख बना करके हिरण्यकश्यपु ने वो वरदान ले लिया था, कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया था, और उसने कंट्रोल लेकर के क्या किया था, पूरे सृष्टि का पूरा तहस नहस कर डाला था, पूरा सिस्टम ही बदल डाला था। 7वें स्कंद में उसका चर्चा आया है, हम लोगों के पास में नरसिंहदेव की लीला करने का चर्चा नहीं, अवसर नहीं मिला, नहीं तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते थे। तो इतना पावरफुल व्यक्ति बन गया वो नरसिंहदेव, हिरण्यकश्यपु, कि वो पूरे सृष्टि को ही, सृष्टि भगवान ने बनाई है, कंट्रोल वो कर रहा है। हाँ, अभी आजकल भयानक गर्मी हो रही है, उसको एसी लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जो डेमीगॉड इंचार्ज है उसके तरफ ऐसे देख मात्र लिया तो वो टोटल चारों तरफ एसी क्रिएट कर देना पड़ेगा। इतना शक्तिशाली था वो व्यक्ति, इतना शक्तिशाली था। किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी जो हिरण्यकश्यपु का आपोष कर सके। और जितने भी आसुरी वृत्ति के व्यक्ति होते हैं, हर आसुरी वृत्ति का व्यक्ति का हमेशा यही मेंटालिटी रहता है कि मैं कैसे टोटल कंट्रोल ले लूं और सबको अपने जैसे नचाऊं, मैं जैसा चाहता हूं वैसे पूरी दुनिया नाचती फिरे, राइट। ये आसुरी व्यक्ति का आचरण होता है। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज के जैसा राजा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, मैं इस जगत को भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार संचालित करूंगा, नियंत्रित करूंगा। तो वो अपना नियंत्रण नहीं लगाता है, वो भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार वो नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है, राइट। तो भगवान ऐसे राजाओं को इंस्टेट करते हैं, और जो कंस के जैसा राजा होता है उसको भगवान क्या करते हैं, उसको डिथ्रोन करवाते हैं, राइट।
कंस ने क्या किया था, अपने पिता उग्रसेन को मार करके, उनसे हड़प करके, उनको जेल में डाल करके उनका राज्य जो है वो खुद के कब्जे में कर लिया था बिना अथॉरिटी के, राइट। और उनको कब्जे में करके और वो फिर पूरे पृथ्वी को अपने कंट्रोल में नचा रहा था। भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको मार करके उसको डिथ्रोन कर दिया, है ना, उसको खत्म कर दिया, उसको डिथ्रोन कर दिया। और पुनः जो जिनका राज्य था, जो धर्म के अनुसार राज्य चला रहे थे, उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया, उग्रसेन को पुनः राजा बना दिया। तो उस समय पापी राजाओं के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी के लिए कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी जो है, हाँ, वो अन्न जल दे ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग अधर्मी और पापी हो गए थे, कृष्ण भावनामृत से च्युत हो गए थे। कृष्ण भावनामृत में उनको कोई रुचि ही नहीं रह गई थी। तो पृथ्वी के लिए ये सबसे बड़ा बर्डन है, पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा बर्डन है, सबसे बड़ा बोझ है। पृथ्वी कहती है कि मैं पाप का बोझ नहीं सहन कर सकती हूँ, भले पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, इतने बड़े बड़े तालाब हैं, इतने बड़े बड़े पर्वतमालाएं हैं, हाँ, लोगों के इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, सारे बोझ उठा लेती है। इतने लाखों करोड़ों की संख्या में प्राणी है, वृक्ष है, जंगल है, सबका बोझ उठा लेती है, लेकिन पाप का बोझ नहीं उठा पाती, राइट, पाप का बोझ नहीं उठा पाती है। और उस समय इस तरह से भयानक पापी राजा, ये सारे राक्षस जो है, उन्होंने आपस में मीटिंग किया कि इसको कैसे कैप्चर करना है। तो इसको कैप्चर करने के लिए पृथ्वी जो है ये सेंट्रल पोजीशन में है, हम पृथ्वी को कैप्चर कर लेते हैं और पृथ्वी को कैप्चर करके हम बाकी धीरे धीरे सारे जगहों को कंट्रोल कर लेंगे, राइट, हम सारे जगहों को कंट्रोल कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने जाना, आपको पता है 4 रावण है, रावण 4 है, पता है? कितने लोग जानते हैं 4 रावण? एक लंकाधिपति रावण, राइट, एक उसका बड़ा भाई सतानन रावण, 100 मुख वाला रावण, ये तो 10 मुख रावण था, वो 100 मुख वाला रावण था। वो हायर प्लेनेटरी सिस्टम में जाके पूरा एक प्लेनेट को ही कंट्रोल कर रहा था, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। एक अहिरावण और एक महिरावण, एक अहिरावण और एक महिरावण। रावण लोगों की वृत्ति देखो क्या होती है। जिस दिन उसने महिरावण को जन्म दिया, रावण का पुत्र था वो महिरावण, और उसको देखा कि अरे ये तो भयानक राक्षस है, तो उसको ले जा करके तुरंत खड्डा खोद करके और मिट्टी में डाल दिया, ऊपर से उसको बरी कर दिया। और उसने क्या किया, वो जमीन को, पृथ्वी को ड्रिल करता हुआ वो सीधा पाताल चला गया, मरा नहीं वो। अगर किसी को जिंदा ले जा करके अगर आप गाड़ दो तो क्या होगा, उसका हालत मर जाएगा। लेकिन वो पूरा पृथ्वी को खुद ही बच्चा होकर के भी ड्रिल करके और सीधा नीचे चला गया, और नीचे जाकर के उसने अपना साम्राज्य बना दिया। तो रावण पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा था, उसका बड़ा भाई जो है वो अंतरिक्ष को कंट्रोल कर रहा था, और उसका छोटा बेटा जो है वो पाताल को कंट्रोल कर रहा था। यानी ये राक्षसों ने उस समय में भी टोटल कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश किया। दशानन रावण को भगवान राम ने मारा, 2 रावण को हनुमान जी ने मारा, महिरावण और अहिरावण, इनको दोनों को हनुमान जी ने नष्ट किया, और सतानन रावण को सीता जी ने नष्ट किया, जो सबसे पावरफुल था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑफ कोर्स रामायण की कथा भी इसमें आई थी, हाँ, पर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा आपको बताने के लिए कि कैसे क्या क्या किया। लेकिन मैं जस्ट इतना बता देना चाहता हूँ कि सतानन रावण को सीता जी ने मारा था, राम भी नहीं मार पाए थे उसको, राम भी नहीं उसको मार पाए थे। तो इस तरह से राक्षसों ने पूरे पृथ्वी का कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया, और पूरे पृथ्वी का कंट्रोल जब, तो राक्षसों की वृत्ति क्या होती है, वो कभी भी धर्म के अनुसार नहीं रहते हैं। उनकी वृत्ति क्या होती है, उनकी वृत्ति पापी होती है, हमेशा वो पाप का ही प्रवर्तन करेंगे, पापी कृत्य ही करते रहेंगे। जो भी व्यक्ति पापी कृत्य करने में अपने आप को रुचि रखता है, उसमें उसको आनंद मिलता है, वो राक्षसों का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। भगवान कृष्ण के समय में इन राक्षसों ने दुर्योधन को अपना लीडर बनाया था।
किरात राज दुर्योधन जो है उसको अपना लीडर बनाया था। किरातों का राजा था दुर्योधन, राक्षसों का। उनको दुर्योधन ने उनको सब राक्षसों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया था। और इसीलिए जो धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर एंड पांडव लोग थे, हाँ, उन पांडवों को ही उसने सबसे पहले पकड़ लिया। युधिष्ठिर का नाम क्या है? धर्मराज, राइट। और इसका नाम क्या है? दुर्योधन। तो दुर्योधन दुष्ट प्रकृति से युद्ध कर रहा है, किसके साथ? धर्म के साथ। धर्म को राजा बनना चाहिए, लेकिन धर्म के साथ नहीं है। तो इस तरह से राक्षसों ने पूरे पृथ्वी को क्या किया था? अपने कब्जे में रख करके उसको नियंत्रित करना चाहते थे। और पृथ्वी माता के लिए ये सारी चीजें असह्य हो गई थी। पृथ्वी माता के लिए सारी चीजें असह्य हो गई थी। तो इस के लिए निजात पाने के लिए अब हम क्या करेंगे? हम अगर बच्चे हैं मान लो, तो हम किसी भी कष्ट से छुटकारा पाने के लिए अपने माता पिता के पास ही जाएंगे। तो सबसे बड़े इस प्लैनेट, ये ब्रह्मांड जो है, इसके सबसे बड़े नियंत्रक कौन है? ब्रह्मा जी है। तो पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास जाकर के पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं इस तरह से बहुत ज्यादा टॉर्मेंटेड हूँ और मुझे आप इससे बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय राक्षसों की शक्ति के सामने मेरी भी शक्ति कार्य नहीं करेगी, हम हमारे से हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। हम हमारे से हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। तो हायर अथॉरिटी कौन है? शिव जी है। ब्रह्मा जी से हायर अथॉरिटी कौन है? शिव जी है। तो ब्रह्मा जी और सारे देवता मिलकर के पृथ्वी को लेकर के शिव जी के पास गए और शिव जी से कहा कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आप निजात दिलाइए। शिव जी जो साक्षात भगवान है, राइट, भगवान इन द मोड ऑफ तमोगुण, तमोगुण को नियंत्रित करने के कारण वो शिव तत्व बन गए हैं। तो वो जो है वो इस पृथ्वी को पूरी तरह से मतलब वो सभी देवताओं के, इसलिए देवों के देव महादेव उनको कहा जाता है। तो इन लोगों ने सोचा कि उनसे हमें समस्या का समाधान मिलेगा, उनके पास गए, पर उन्होंने भी कहा कि इस समय राक्षसों से लड़ करके और उनसे छुटकारा दिलाने की सामर्थ्य इस समय मेरे पास भी नहीं है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी ये कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। उसके बाद सारे देवता शिव जी के साथ लेकर के भगवान विष्णु के पास में क्षीर समुद्र में गए, क्षीरोदक साई विष्णु के पास में। वहां जाकर के पुरुष सुक्त नामक प्रेयर से देवताओं ने पुरुष सुक्त को गा करके और फिर भगवान को प्रसन्न किया, और भगवान को प्रसन्न करके फिर देवताओं ने भगवान से पेटिशन किया कि प्रभु हम लोग इस प्रकार के समस्या से टॉर्मेंटेड हैं, स्पेशली ये प्लैनेट अर्थ, हाँ, जो गाय का रूप लेकर के गई थी। तो हमको इससे निजात दीजिए, इससे बचाइए। क्षीरोदक साई विष्णु ने कहा कि मैं भी इस कार्य में इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ, हमें इससे भी हायर अथॉरिटी के पास में जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा विष्णु सारे देवताओं को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, पृथ्वी को लेकर के गोलोक वृंदावन गए। कहाँ गए? गोलोक। गोलोक कहाँ पे है? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंद का भजन करेंगे, भज गोविंदम। तो इसमें बताया गया है कि सबसे लोएस्ट प्लैनेट कौन सा है, लोएस्ट धाम कौन सा है? देवी धाम, जिसको मटीरियल वर्ल्ड कहा जाता है। इसके ऊपर क्या है? महेश धाम। इसके ऊपर है हरिधाम योनि वैकुंठ लोक, और हरिधाम के ऊपर है गोलोक धाम। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, हाँ, समस्त जीवों के जो स्वामी हैं वो कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं।
कृष्ण गोलोक में रहते हैं। तो ये सारे देवता मिल करके, शिव जी, शिवदत्त साई, विष्णु, ये सब मिल करके कहाँ जाते हैं? ये गोलोक में जाते हैं। और गोलोक में जाते हैं जब, तो वहाँ उनका एनकाउंटर सबसे पहले क्या होता है? गेट पे सिक्योरिटी से, हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले कौन मिलता है? सिक्योरिटी। मंदिर में आते तो सबसे पहले सिक्योरिटी मिलता है कि नहीं मिलता है? वो सिक्योरिटी का परमिशन होएगा तो ही आप अंदर जाएंगे। और सिक्योरिटी को इंस्ट्रक्शन किसका होता है? मंदिर के अथॉरिटी का, कि लोगों को आज आने देना, आज मत आने देना। राइट। तो गोलोक में जो भगवान की सिक्योरिटी है वो सारी की सारी लेडीज है, मालूम है आपको? और वो सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन है? उनका नाम है सप्तचंद्रानना गोपी। क्या नाम है? नाम याद रखो, कभी आप जाएंगे तो फिर उनका नाम लेंगे तो शायद आपको हाँ अंदर एंट्री मिल जाएगी। क्या नाम है? सप्तचंद्रानना गोपी। तो सप्तचंद्रानना गोपी ने उनको रोक दिया गेट पे। आप कर लो, बात कर लो, बात कर लो। हाँ, बात कर लो। सप्तचंद्रानना गोपी, उन्होंने उनको रोक दिया गेट पे। तो उन्होंने बोला हमें क्यों रोका, हमको अंदर जाने दीजिए, हम लोग ये पूरे जो मटेरियल, जो वर्ल्ड है, क्रिएशन है, उसके हम लोग बड़े बड़े इंचार्ज लोग हैं, हमको क्यों रोका, हमको अंदर जाने दीजिए। तो उसने कहा कि आप कौन हैं? तो इनको सबको सरप्राइज हुआ कि हमको पूरा दुनिया जानता है। हाँ, और ये जो है एक सिक्योरिटी हमको पूछ रही कि हुआ कि आप लोग कौन हैं? जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप कौन हैं, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। देवता लोग तो बेचारे बहुत तुच्छ है उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, वो तो सक पका गए। हाँ, विष्णु कहते हैं कि मैं विष्णु हूँ। तो उसने पूछा कि कौन से लोक के विष्णु हैं? हाँ, विष्णु एकदम से घबरा गए, और भी विष्णु है क्या? मैं तो अकेला ही विष्णु। उनको क्या लगता था कि मैं अकेला ही विष्णु हूँ, लेकिन नहीं। और भगवान कृष्ण ने द्वारका लीला में ये दिखा दिया है, राइट, कि बहुत सारे विष्णु भी हैं, बहुत सारे ब्रह्मा भी हैं। राइट। ब्रह्मा जी को तो अनुभव है, इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला नहीं नहीं, मैं तो उस लोक का विष्णु हूँ। उन्होंने कहा जिस लोक का में जो वामन देव हैं, वामन देव के पैर ऊपर उठाने के समय में उनके अंगूठे से लग करके जो पूरा ब्रह्मांड का सेल फट गया था, जिससे गंगा जी बाहर आई थी, मैं उस प्लैनेट का विष्णु हूँ, उस ब्रह्मांड का विष्णु हूँ। यानी हर एक ब्रह्मांड के लिए भी अलग अलग विष्णु है। आप सोच सकते हो कितने विष्णु भी हो सकते हैं। अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो तब जाकर के जब उन्होंने अपना अपना परिचय दिया सबने, और बताया कि हम कहाँ से आए, हमारी क्या समस्या है, तो सिक्योरिटी ने कहा कि ठीक है आप जाइए। तब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भगवान का जो दर्शन होता है, आप सुनना चाहते हैं वो दर्शन कैसा होता है? वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर तार मध्य रत्नासने बसिया दुई जन सम संग सुंदरी रूप लावण्य राशि आमिया परिचे काशी आस परिहास संभाषा नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदा ही सुख होए मान। ये भगवान का वहाँ पे दर्शन है। मैं मेरी बात बताता हूँ।
मैं फर्स्ट टाइम जब मायापुर गया, मुझे मालूम नहीं था मायापुर में विग्रह कैसे है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। जैसे ही मैं दर्शन लेने के लिए पहुंचा, राधा माधव और अष्टसखी, और वो भी ऐसे ऊंचे रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट में पहुंच गया। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है राधा माधव और अष्टसखी का? आपको ऐसा अनुभव आया कि नहीं आया वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगा। और जब मैंने इस चीज के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कि वो गोलोक ही था जो मुझे फर्स्ट झलक भगवान ने दिया था। ये फर्स्ट झलक है। तो वहां पे भगवान जो है रत्न सिंहासन पे बैठे हुए हैं, और उस पे राधा और श्याम सुंदर जी दोनों बैठे हुए हैं। अष्ट सखियां साइड में, चार सखी इस तरफ, चार सखी इस तरफ। वृंदावन में आप जाएंगे तो अष्ट सखियों के गांव हैं, वहां पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं, राइट। किसका कहाँ जन्म हुआ है, क्या लीला है, क्या क्या पास टाइम्स किए हैं, ये सारी चीजें भी आप जान सकते हैं। तो वो उस स्वरूप में भगवान ने सबको दर्शन दिया। सब जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और फिर सबके लीडर शिरोधक साई विष्णु ने भगवान को कहा कि ये समस्या है, और इस समस्या से हम कोई भी समाधान कर पाने में असमर्थ हैं, इसीलिए हम आपके पास आ गए हैं। ऑफ कोर्स ये कारण इसलिए भी हुआ क्योंकि उस समय भगवान के इस भौतिक जगत में प्रकट होने का 28वां चतुर्युगी आ गया था, 7वें मनु के काल का, तो इसीलिए भगवान के प्रकट होने का समय भी हो गया था। और इसीलिए उन लोगों ने पटिशन किया कि आप हमको हमारी इस समस्या से निजात दिलाइए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के कहने से आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है उसके समाधान करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा। आप लोग भी जाइए, और आप लोग जा कर के और फिर सारे देवता जो है यदुकुल में प्रकट हो जाइए, यदुकुल में, और यहाँ वहाँ जो है पूरे पृथ्वी पर जाकर के फैल जाइए, और जब मैं आऊँगा तब उस समय आप लोग मुझे असिस्ट करना। क्यों? क्योंकि उस समय राक्षसों का वर्चस्व बहुत अधिक हो गया था। आप सोच सकते हैं कि जरासंध ने कृष्ण से कितनी बार लड़ाई की थी? वो कहीं टेल मी 17 बार, है ना। और भगवान ने 17 बार उसको डिफीट किया था, और हर बार वो कितनी सेना लेके आता था? महाभारत की युद्ध में केवल 18 अक्षौहिणी था, वो सैकड़ों अक्षौहिणी सेना लेकर के आता था लड़ने के लिए। और उसका मैनेजमेंट स्किल देखो, हाँ, जरासंध का मैनेजमेंट स्किल देखो कि इतना बार हारने के बाद में भी, और भगवान सबको मार डालते थे, केवल जरासंध को जिंदा छोड़ते थे। यानी सैकड़ों अक्षौहिणी डिवीजन एक ही बार में खत्म भी हो जाता था, वो अकेला जाता था, वापस इतने लोगों को जमा करके लेके आता था। कितना पावरफुल मैनेजमेंट स्किल चाहिए उसके लिए, सोच सकते हैं। और लोग भी थे कि उसकी बात मान लेते थे जरासंध की। तो वो सिंपल लोग नहीं थे, वो सब राक्षस थे। आप सोचो उस समय प्लैनेट अर्थ पे कितने राक्षस रहे होंगे, प्लैनेट अर्थ का क्या हालत रहा होगा इन राक्षसों के प्रभाव से। आप इस चीज का विचार कर सकते हैं। उसके बावजूद भी महाभारत भी हुआ। महाभारत में कितने लोग मारे गए थे जानते हैं आप? नहीं, 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मारे गए थे। कितने? 1 अरब। 1 अरब मतलब 100 करोड़, राइट। 166 करोड़ 166 करोड़ 20,000। ये मेरा डेटा नहीं है, गीता मित्र प्रभु है ना, जिन्होंने भगवत गीता कथा रूप लिखा है, उन्होंने ये डेटा दिया हुआ है, उनसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कितने लोग मारे गए थे? अभी भारत की जनसंख्या कितनी है? अभी 140 हो गई है लगभग। आप सोच सकते हैं इस समय तो हम स्त्री बाल वृद्ध है ना, सबको कैलकुलेट कर रहे हैं। उस समय कौन थे?
जो युद्ध के मैदान में थे केवल यंग लोग थे, बुढ़े, स्त्रियां और बच्चे नहीं थे। बूढ़े लोग, स्त्रियां लोग और बच्चे लोग नहीं थे। उनकी संख्या इतनी थी, मतलब सोच लो कि ये प्लेनेट अर्थ पे कितने राक्षस रहे होंगे। इसीलिए शिव जी ने हाथ खड़ा कर दिया, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़ा कर दिया, इवन क्षीरोदक साई विष्णु ने हाथ खड़ा कर दिया। भगवान को ही खुद आना पड़ेगा ये सब चीज से निजात पाने की। तो भगवान जो है, जब सारे देवता वहां से निकल गए, विष्णु वगैरह, तो भगवान ने राधा रानी को कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा लीला करने के लिए। राधा रानी ने कहा कि अगर यमुना और गोवर्धन ये दो चीजें नहीं जाएंगी तो मैं नहीं आऊंगी। राधा रानी ने क्या कहा, अगर यमुना और गोवर्धन ये दो चीजें नहीं आएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, यमुना और गोवर्धन आपके इच्छा प्रकट करने से पहले ही पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जिस दिन हो सकेगा टाइम मिला तो गोवर्धन लीला भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, उस समय आपको और बताऊंगा। तो जब राधा रानी एग्री हो गई तो फिर भगवान ने बलराम जी को बुलाया। बलराम जी को कहा कि हमें अभी ये लीला करने के लिए प्रकट होना है, तो आप भी अपने पार्षदों के साथ में तैयार हो जाइए। तो उनके एक पार्षद थे जिसका नाम था दुर्योधन, किराट राज। हाँ, दुर्योधन जो है वो बलराम जी का बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए बलराम जी उसको फेवर करते हैं। और बलराम जी पांडवों को फेवर नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण के सामने उनकी नहीं चलती है, इसलिए करना पड़ता है, राइट। नहीं तो वो पांडवों को फेवर करना नहीं चाहते, क्योंकि पांडव तो कृष्ण के भक्त है। पर ये जो किराट राज है जिसका नाम दुर्योधन है, ये बलराम जी का भक्त है, और इसीलिए बलराम जी उसके प्रति विशेष कृपालु रहते हैं, राइट। जब दुर्योधन का मृत्यु होना था तो उस समय बलराम जी पहुंच गए वहां पे, और जब भीम गदा लेकर के फाइट करने लगा तो बार बार भीम का वो गलतियां निकालते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकता है, रोक देते थे, है ना, क्योंकि जिससे कि ये दुर्योधन जो है वो बच जाए। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, जब महाभारत युद्ध होने का समय हुआ तब तो आप तीर्थ यात्रा पे निकल गए, अब जब महाभारत युद्ध समाप्त होने को आया है तो आप बीच में आके ये नाक को क्यों कर रहे हो, आप ये मत करो, जाओ यहाँ से आप। तो गुस्से में बलराम जी वहां से निकल गए, करो तुम लोगों को जो करना है, जब कृष्ण की ही इच्छा है, ऐसा करना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर वो रोकने के लिए पहुंच गए थे, राइट। तो ये पृथ्वी पर से असुरों को नष्ट करने के लिए भगवान ने बलराम जी को भी कहा कि आप भी मेरा साथ देने के लिए चलिए। तो जब भगवान यहाँ पे प्रकट होने वाले थे तो इस प्लैनेट के, इस ब्रह्मांड में जो भी भगवान की शक्तियाँ हैं, हाँ, वो सारी शक्तियाँ, क्षीरोदक साई विष्णु, नरसिंहदेव, ये सारे लोग जो है, वासुदेव, ये संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब आकर के भगवान के बॉडी में मर्ज हो गए। इसलिए ये जो वृंदावन में गोपियों के साथ में जो रासलीला वगैरह रचाते हैं वो कृष्ण होते हैं, लेकिन राक्षसों का जो वध करते हैं वो वासुदेव होते हैं। एक है नंद नंदन श्री कृष्ण, एक है वासुदेव श्री कृष्ण। अभी आप लोग कंफ्यूज मत होना, हाँ, समझ में आया ना। ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व अलग अलग, व्यक्ति अलग नहीं है, ये ध्यान रखना। एक वासुदेव कृष्ण है जो चतुर्भुज कृष्ण है, और एक द्विभुज कृष्ण है जो नंद नंदन यशोदा नंदन है, और वो जो देवकी और वसुदेव नंदन है, राइट। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है जानते हैं आप? जब अक्रूर कृष्ण को लेकर के मथुरा से, वृंदावन से मथुरा जब लेके आ रहे थे, तो मथुरा का बॉर्डर जो है वहां पे वो विश्राम घाट में स्नान करने के लिए गए। हाँ, स्नान करने के लिए गए तो जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाते थे, उनको किसके दर्शन होते थे? विष्णु के, नारायण के दर्शन होते थे। और जैसे ही डुबकी लगा के पानी के बाहर आते थे तो सामने कृष्ण बलराम दिखते थे। वो कंफ्यूज हो जाते थे कि ये एक्चुअली कौन है,
नीचे जब डुबकी लगाता हूँ तो नारायण स्वरूप में दिखते हैं, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो ये कृष्ण बलराम दिखते हैं। तो भगवान एक्चुअली उनको क्या इंडिकेट कर रहे थे? कृष्ण कहते हैं ना, वृंदावनम परित्यक्त पदम एकम न गच्छन्ति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ। तो मथुरा में कौन जाएगा? वो मथुरेश कृष्ण जाएंगे, जो वासुदेव कृष्ण है, राइट, जो कंस के कारागार में प्रकट हुए थे वो जाएंगे। ओरिजिनल जो नंदनंदन श्री कृष्ण है वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी जो रहस्य की चीजें हैं इसको हमको जानना चाहिए और इसके ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कुछ अगर मन में शंका रह जाती है तो किसी योग्य व्यक्ति को पूछ करके, शास्त्र को कंसल्ट करके इसको डाउट को रिलीव कर लेना चाहिए, राइट। तो भगवान जो है समस्त शक्तियों के साथ में प्रकट होते हैं और भगवान दो जगह साइमल्टेनियसली प्रकट होते हैं, एक कंस के कारागार में और एक गोकुल में यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं। यशोदा के गर्भ से जो प्रकट होते हैं भगवान, वो दो होते हैं। योग माया उनकी सिस्टर के रूप में, छोटी सिस्टर के रूप में प्रकट होती है और भगवान उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। जब मथुरा से, कंस के कारागार से कृष्ण को लेकर के और वसुदेव आते हैं तो दोनों कृष्ण एक साथ मर्ज हो जाते हैं और ये वसुदेव भी देख नहीं पाते। यशोदा तो बेहोश पड़ी थी, वो तो देख ही नहीं पाई। हाँ, और इवन जो उनकी पुत्री थी, उस पुत्री को उठा करके वसुदेव लेकर के आ गए, वो भी नहीं जान पाई वो, राइट। तो दोनों कृष्ण मर्ज हो जाते हैं और जब इसके अक्रूर के साथ में जाते हैं तो ओरिजिनल जो कृष्ण है वो वृंदावन में ही रह जाते हैं, अपने आप को अंतर्धान करके। गोपियां ये चीज जानती थी, राधा रानी ये चीज जानती थी, इसीलिए मथुरा वहां से 10 किलोमीटर है आज के कैलकुलेशन से, फिर भी कभी गई नहीं। कृष्ण को इतना प्रेम करती थी तो कृष्ण को ढूंढते जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। आजकल लोग हजारों किलोमीटर चले जाते हैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए, है ना। बंबई से कहाँ कहाँ नहीं चले जाते हैं और वो 10 किलोमीटर नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्यों? क्योंकि जो कृष्ण वहां थे मथुरा में वो विष्णु हैं, वो उनके ओरिजिनल कृष्ण नहीं है, जो नंदनंदन श्री कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी के भाव में है ना, तो वो किसको वर्शिप करने के लिए कहते हैं? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। हाँ, किसको वर्शिप करने को कहते हैं? ब्रजेश तनय। वो वासुदेव तनय को वर्शिप करने के लिए नहीं बोलते हैं वसुदेव को, वसुदेव के पुत्र वासुदेव को वर्शिप करने को नहीं बोलते हैं। किसको वर्शिप करने के लिए बोलते हैं? ब्रजेश तनय, ब्रजेंद्र नंदन, नंदनंदन को वर्शिप करने के लिए कहते हैं। ये हाईएस्ट वर्शिप है, राइट। तो भगवान दो जगह पर प्रकट होते हैं और इस तरह से भगवान यहाँ पे पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। और पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए भगवान जब लीला करते हैं तो कौन सी लीला करते हैं? जो उस समय राक्षसों का जो सबसे पावरफुल लीडर था, हाँ, कंस, जो एक्चुअली भारी अत्याचार किया था यदुकुल में, राइट। तो उसके यहाँ ही प्रकट हो जाते हैं। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? वसुदेव जो है, कंस जो है अपनी चचेरी बहन, कजिन बहन, जिसका नाम था देवकी, देवकी से बहुत प्रेम करता था और देवकी के विवाह में वो इतना खुश हो गया कि देवकी का विवाह का सारा इंतजाम खुद देख रहा था। और जब देवकी की विदाई होने लगी तो उसने कहा कि देवकी को इसके ससुराल पहुंचाने के लिए मैं जाऊंगा, देवकी को इसके ससुराल पहुंचाने के लिए मैं जाऊंगा, राइट।
उसी समय अचानक जब वो देवकी को और वसुदेव को अपने रथ पे, पर्सनल अपने रथ पे बिठा देता है, उसी समय आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिसको तू बड़े प्यार से, इतने लाड प्यार से पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा मृत्यु बन करके आएगा। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी, उसका सारा, जब उसको लगा कि मेरा ही मृत्यु बन करके आने वाला है इसका पुत्र, तो उसने सोचा कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न देवकी रहेगी और न ही इसका कोई पुत्र जन्म लेगा। तुरंत जिस देवकी को इतना प्रेम से रथ में बिठा करके गाजे बाजे के साथ में उसके ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, उसी देवकी का चोटी पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया और उसका मुंडी काटने के लिए तलवार निकाल लिया, उसको मार डालने के लिए उद्यत हो गया। उसको मार डालने के लिए उद्यत हो गया, राइट। तो ये राक्षसों का स्वरूप होता है। प्रेम किसको कहते पता है? एक कवि ने लिखा है, छिनहि चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो। एक झटके में चढ़ जाता है मीटर उसका टेम्परेचर, और एक झटके में अचानक बैटरी की तरह से बैटरी डाउन हो जाता है। तो छिनहि चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो। तो वास्तविक प्रेम क्या होता है भाई? अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सो। ऐसा प्रेम जो हृदय के अंदर बसता है और किसी भी कंडीशन में कभी भी घटता नहीं, कभी भी खत्म नहीं होता है। चाहे कोई मारे, चाहे कुछ भी करे, चाहे बैड ट्रीट करे, चाहे अच्छा ट्रीट करे, कुछ भी करे, लेकिन कभी भी रिलेशन खत्म नहीं होता है। वो वास्तविक प्रेम कहलाता है। तो कंस का प्रेम कैसा था? छिनहि चढ़े छिन उतरे। कंस का प्रेम ऐसा था कि झटके में चढ़ गया ऊपर, बड़ा लाड़ प्यार दिखाने लगा, और तुरंत जब सुना कि उसकी मौत इससे ही आने वाली है, मेरी मौत इससे ही आने वाली है, तो तुरंत उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया। जिससे प्रेम करता था उसी को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया, उसी को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया। आजकल भी ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है ना? आजकल भी ऐसा बहुत सारा देखने, ये राक्षसी वृत्ति है। ये क्या है? ये राक्षसी वृत्ति है। तो कंस ने जब देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया, तो अभी देवकी के हस्बैंड थे वसुदेव। अभी ये वसुदेव की जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी की जान बचाए, है ना? तो वो तो ये नहीं बोलेंगे ठीक है कंस, तू सुन रहा है ना, अभी तेरी इच्छा है, तू ही राजा है, मार डाल इसको, जो करना है कर, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने क्या कहा, उसको रोका कंस को, बोला रुक, समझाया बहुत, फिर भी जब मानने को तैयार नहीं हुआ वो, तो उन्होंने उसको कहा कि देख, तुझे डर किससे है? तुझे इसके संतान से डर है, वो भी 8वीं संतान से डर है। इससे तो डर नहीं है ना, ये तो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं तुमको वचन देता हूँ, हाँ, मैं तुमको वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी संतान होंगे वो सबको ला के मैं तुमको दे दूंगा। देवकी के जितने पुत्र जन्म लेंगे उनको सबको ला करके तुमको मैं दे दूंगा। वो ये बात का विश्वास मान लिया। देखो, उसका छिनहि चढ़े छिन उतरे, हाँ, फिर से प्रेम चढ़ गया। वसुदेव की बात मान लिया उसने, उसको विश्वास हो गया कि वसुदेव जो है ये करेगा ही, है ना? वो ये नहीं सोच रहा है कि वसुदेव हो सकता है अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक स्टंट किया हो, हाँ, एक बात बता फेंका हो जिससे कि इसकी पत्नी बच जाए, बाद में कहीं भाग जाए, फिर मैं ढूंढता फिर इनको, हाँ, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। बोला ठीक है, अगर तुम इसके सारे जन्मे हुए बच्चों को लाकर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया, राइट। वसुदेव चले गए, उनका पहला संतान पैदा हुआ, और जैसा उन्होंने वचन दिया था उस वचन के अनुसार वो संतान को लेकर के कंस के पास पहुंच गए। कंस को दे दिया। कंस बड़ा खुश हो गया कि वसुदेव ने अपनी बात जो है, अपना वचन जो है उसका पालन किया है।
तो फिर उसने कहा कि कंस ने कहा, देखो अभी फिर से उसका प्रेम बदल गया। उसने कहा कि मुझे डर तो 8वें संतान से है ना, 8वें पुत्र से मुझे डर है, मुझे पहले पुत्र से कोई डर नहीं है, तो इसको ले जाओ घर पे, ले जाके पालन पोषण करो इसका, मेरे को कोई डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको घर लेकर के आ गए, वसुदेव उसको घर लेकर के आ गए। थोड़ी ही देर में कंस वहां पहुंच गया। कंस के पास में राजमहल में लेकर के आए थे, फिर बाद में जेल में जब घर लेके चले गए, तब फिर से कंस वहां पहुंच गया तुरंत। क्यों पहुंच गया? क्योंकि नारद ऋषि ने बीच में कुछ चाबी घुमा दिया था। जानते हैं नारद ऋषि ने क्या चाबी घुमाया था? नारद ऋषि कंस के पास पहुंच गए, एक ऐसे अष्टदल कमल का फूल लेकर के। हाँ, नारद ऋषि उसके पास पहुंच गए और नारद को बोले, नारद ने कंस को कहा कि कंस, तुम बोल रहे हो कि ये पहला पुत्र था, लेकिन ये जो 8 पेटल वाला कमल है, इसमें गिन के दिखाओ कि इसमें पहला पेटल कौन सा है। अभी पेटल तो सब एक जैसा ही होता है, जहां से ही गिनो एंड वाला 8वां आएगा, जहां से भी गिनो एंड वाला हमेशा 8वां आएगा। तो उन्होंने उसको कंफ्यूज कर दिया, फिर वो कंफ्यूज हो गया, फिर उसका मति बदल गया। और जब मति बदल गया तो वो वापस आ गया और कहा कि वो ये तुम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो। ये अभी कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों को पैदा करते समय कैलकुलेशन मिस्टेक क्या करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि उनको मालूम है 10 बच्चे पैदा होने वाले, तो 10वां को पहले लाओ, 12वां को बाद में लाओ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कंस देखो कितना मूर्ख है। हाँ, कंस देखो कितना मूर्ख है, वो मान लिया इस बात को कि ये पहला बच्चा जो है 8वां बच्चा हो सकता है, राइट। इसलिए चला गया और देवकी से वो बच्चा मांगने लगा। देवकी देने के लिए आनाकानी कर रही थी। कोई भी माँ बच्चे को देने के लिए आनाकानी तो करेगी, है ना। उनके हाथ से छीन लिया, उनके हाथ से छीन करके और उसको वहीं पे उठा करके पटक दिया। ऑफ कोर्स उसने उन लोगों को रिलीज भी नहीं किया था, उनको ले जा करके जेल में ही डाल दिया था और जेल की दीवार पर ही उस बच्चे को पटक करके मार दिया। तो ऐसे एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। और जानते हैं ये देवकी के 6 पुत्र कौन थे पूर्व जन्म में? ये कंस के ही बच्चे थे। कंस के अपने बच्चे थे। पूर्व जन्म में कंस जो था वो कालनेमी राक्षस था। कौन था? कालनेमी राक्षस। और कालनेमी के जो पुत्र थे, 6 पुत्र थे, वो थोड़ा बदमाशी कर रहे थे, तो कालनेमी ने ही उनको शाप दे दिया था कि तुम लोगों को मैं ही मार डालूंगा। तो वो बच्चे जब जन्म लिए, वो देवकी के षटगर्भ के रूप में जन्म लिए। देवकी के जो षटगर्भ हैं, राइट, जीवन में ये पाप को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पाप को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब तक व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं आते हैं, बलराम जी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तब तक उसके जीवन से पाप नहीं निकलता। जब गुरु की कृपा से पाप निकल जाते हैं और जब हृदय जो है वो क्या होता है, शुद्ध होता है, तब हृदय के अंदर कृष्ण का जन्म होता है। और जब कृष्ण का जन्म होता है तो पूतना जैसे कुछ लोग आ जाते हैं तुरंत मारने के। पूतना जैसे तुरंत कुछ लोग आ जाते हैं मारने के, राइट। तो कंस जो है वो पहले बच्चे को लेकर के मार दिया। इस तरह से 6 बच्चों को मार डाला। और 6 बच्चे के बाद में देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया। तो जब 7वां गर्भ देवकी ने धारण किया तो भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि देवकी का ये 7वां गर्भ जो है इसको तुम ट्रांसफर कर दो रोहिणी के उम्र में। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। आजकल मेडिकली पॉसिबल है, किसी एक का गर्भ जो है दूसरे के गर्भ में डाल करके भी उसको पालन किया जा सकता है। तो जब मेडिकल साइंस आज ये कर सकता है, उस समय तो भगवान की शक्ति है, वो क्यों नहीं कर सकती है। बहुत सारे लोग डाउट क्रिएट करते हैं ना
कि देवकी का गर्भ जो है उसको कैसे निकाल करके और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। पर ये पॉसिबल आज मेडिकली है, तो ये उस समय भी पॉसिबल रहा होगा जब भगवान ही साक्षात इन्वॉल्व है। सारा ज्ञान तो भगवान से ही आता है ना, तो ये मेडिकली पॉसिबल है ना। देखो डॉक्टर साहब ने भी कंफर्म कर दिया, ये मेडिकली पॉसिबल है। तो उनको कर्षण करके उनको निकाल करके योग में, और फिर भगवान ने कहा कि तुम जा करके यशोदा के गर्भ से प्रकट हो जाओ, तुमको भी जगत में आवश्यकता है मैसेज देने के लिए कंस को कि मैं आ गया। हाँ, तो इनको कर्षण करके ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल देना और फिर तुम वहां से। तो अगर किसी के हृदय में भगवान को आना है, उसके पहले उसके जीवन में गुरु का आना आवश्यक है। उसके पहले उसके जीवन में किसका आना आवश्यक है? गुरु का आना आवश्यक। क्यों? क्योंकि अगर गुरु नहीं आएंगे तो भगवान को रिसीव करने के जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म को हम क्रिएट नहीं कर